बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सारे? ठीक है जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी यूथ को गाइड करें। सर, बड़ी खुशी होती है जब ऑडियंस के कमेंट आते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यूज़ में वो देख के बता रहे होते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छी डिबेट कर रहे हैं, अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा सर मुदस्सर नवाज से क्वेश्चन है कि सर, क्या 16 साल की तालीम, 14 साल की तालीम ज़रूरी है तरक्की करने के लिए? क्योंकि हर बंदा तो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो, मैं खुशहाल लाइफ गुजार सकूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं इस बात से हरगिज़ एग्री नहीं हूँ कि एजुकेशन इंसान के लिए ज़रूरी है तरक्की के लिए। वेरी गुड। क्योंकि सर आप अगर कुरान को भी स्टडी करते हैं ना, वहाँ तालीम का लफ्ज़ नहीं आपको मिलेगा, वहाँ सिर्फ आपको इल्म का मिलेगा वर्ड। इल्म का मतलब होता है नॉलेज। और यकीनन ये बात सच है कि पढ़ा लिखा भी इल्म हासिल कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है। अब सीखना क्या है हमने? हमने यही सीखना है कि हमने जो डिग्री पढ़ी है, क्या उसके हम काबिल थे? डिग्री में तालीम का वर्ड कहीं भी इंक्लूड नहीं है। डिग्री में सिर्फ इल्म का वर्ड इंक्लूड करना चाहिए। हमने डिग्री को एजुकेशन के लिए यूज़ किया है, नॉलेज के लिए कभी यूज़ नहीं किया। तो ये हरगिज़ बात नहीं है कि एक बंदा एजुकेशन वाला है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, गाड़ी बड़ी है, बंगला बड़ा है, नहीं। लेकिन इल्म वाले के पास ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। वेरी गुड। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए 3 चीज़ें रखी। पहली चीज़ क्या थी? वो थी दौलत, दूसरी चीज़ थी शोहरत, तीसरी चीज़ थी इल्म। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों चीज़ें पहले रिजेक्ट कर दी, तीसरी चीज़ इल्म को एक्सेप्ट कर लिया। वाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो दोनों चीज़ें लेके वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या बारी ताला, आपका पैगंबर ये 2 चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेप्ट करना चाहता है, इल्म। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वापस भेजा कि जाओ मेरे पैगंबर को देख के आओ कि जहाँ इल्म होगा वहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी। सुभान अल्लाह। तो ये कितना खूबसूरत वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को एक्सेप्ट किया। फिर आप भी ये बात जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाह दी है जो आज तक कभी किसी नबी को नहीं मिली। वाह। वो बादशाह क्या थी? वो बादशाह ये है कि वो परिंदों से भी बातें कर लेते थे, बेजान चीज़ों से भी बातें कर लेते थे, दरख्तों से बातें कर लेते थे। हर कायनात की चीज़ की वो बादशाह को समझते थे। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि उनके पास इल्म था। तब तो ये डिग्री नहीं थी। ओहो। क्योंकि बात ये साबित होती है कि इल्म वाले ही सबसे ऊपर होते हैं। एजुकेशन का वर्ड आपको कुरान में नहीं मिलता। तो कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला हमें ये दर्स दे रहा है। तो यकीनन ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने सिर्फ डिग्री को आगे रख दिया है, इल्म को आगे नहीं रखा। ये बात आप याद रखें, तलीम याफ्ता होना बेहतर नहीं है जितना तरबियत याफ्ता होना बेहतर है। वेरी गुड। क्योंकि तलीम आपको पीछे छोड़ देती है, लेकिन तरबियत आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देती है। आपने तरबियत याफ्ता बनना है। ये मैं अपनी ऑडियंस को भी पैगाम देना चाहता हूँ। आज आपको दुनिया में जितनी भी कौमें नज़र आती हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, जिनकी हर चीज़ कह लें कि एक ब्रांड है, वो कैसी है? उन्हें तरबियत दी गई है। और आज इसी वजह से आज जो दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग हैं या मुल्क हैं, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, ये सारे मुल्क हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ये सारे टोटल क्या हैं? तरबियत याफ्ता हैं। इसी वजह से आज उनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नज़र आता है। हर चीज़ में उनको आप कह लें कि प्रायोरिटी क्यों देते हैं? उनके मुल्क में तरबियत है। अगर आप उनके रोड पे अगर सिग्नल तोड़ते हैं तो वो आपको जुर्माना इतना करेंगे, दोबारा आप तोड़ने का कह लें कि सोच भी नहीं सकते, नाम भी नहीं लेंगे। नाम भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तरबियत दी गई है। अब हमारे इधर देखें, हम डिग्री हासिल कर रहे हैं, हमारा कह लें कि घर से भी ये इशू चला आ रहा है, स्कूल में ये इशू चला आ रहा है। वो क्या इशू है? वो ये इशू है कि आप नंबरों की दौड़ में लग गए हैं। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ अंदर नहीं फील की कि आपको इल्म की ज़रूरत है या नहीं है, तरबियत की ज़रूरत है या नहीं है। नेपोलियन एक था फिलासफर, उसने कहा आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। इसका मतलब क्या है? पढ़ी लिखी से मुराद थे उनकी तलीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता, ताकि वो आगे अपनी कौम को अपग्रेड करे। इस्लाम भी हमें ये दर्स दे रहा है कि आप तरबियत याफ्ता होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि कोई चीज़ आपने खाई है तो उसको, उसका जो वेपर है आपने कहाँ फेंकना है। ये तरबियत होती है। तलीम आपको ये नहीं बताती कि आपने खाया और कहाँ फेंकना है। तरबियत आपको बताती है कि आपने यहाँ से खाया और यहाँ पे फेंकना है। ये बास्केट है, आपने यहाँ पे फेंकना है।